श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 78। इस श्लोक को संजय ने बोला है और जैसा हमने आपको बताया था पिछले हफ्ते में कि संजय कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और उनको व्यास देवी ने दृष्टि दी थी कि जिसके द्वारा कुरुक्षेत्र में जो भी कुछ हो रहा है, युद्ध हो रहा है, उसको देख सकें वो। और कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच में जब भीष्म पितामह युद्ध 18 दिन तक चला था तो उस समय धृतराष्ट्र के मन में चिंता हुई। उन्होंने प्रश्न किया फिर संजय से कि जो युद्ध भूमि में इकट्ठे हुए पांडु पुत्रों मेरे पुत्रों ने क्या किया। तो प्रश्न तो ये था कि दोनों ने क्या किया, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में ये जिज्ञासा थी कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, युद्ध में कौन जीतेगा। तो भगवद गीता के अंत में संजय उसका उत्तर दे रहे हैं कि युद्ध का परिणाम क्या होगा और युद्ध को कौन जीतेगा। ये श्लोक हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पास धन हो, हम सभी लोग चाहते हैं कि हम जो भी काम करें उसके अंदर सफलता मिले, हम सभी चाहते हैं कि हमारी समृद्धि हो, प्रॉस्पेरिटी हो, और हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन नैतिक रूप से हम लोग चलाएं। तो ये सब चारों चीजें हमें कैसे आएंगी, हमें कैसे मिलेंगी, इसका फॉर्मूला क्या है, वो इस श्लोक में संजय बताते हैं हमें। और इस श्लोक के द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को मुख्यता देते हैं। वी गिव इम्पोर्टेंस टू सो मेनी थिंग्स अवर लाइफ। वी काउंट अवर पोजेशंस। हम लोग हमारे पास कितने घर हैं, कितना बैंक बैलेंस है, कितने रिलेटिव्स हैं, और अभी आजकल लोग काउंट करते हैं कि हमारे फेसबुक में कितने कॉन्टेक्ट्स हैं, व्हाट्सएप में कितने कॉन्टेक्ट्स हैं। सही है। तो वी काउंट सो मेनी थिंग्स हैं कि हमारी पोजीशन में हमारे पास क्या क्या है। लेकिन उन सब चीजों के साथ साथ हमारे जीवन में दो व्यक्ति जरूर होने चाहिए, और वो दो व्यक्ति कौन है? कृष्णा और कृष्णा के भक्त हैं। कि अगर हमारे जीवन में सिर्फ दो व्यक्ति हों, इफ वी हैव जस्ट टू पर्सनैलिटीज इन आवर लाइफ which is Krishna and his devotees, then everything else is a by-product। कि बाकी जिन चीजों की चिंता करते हैं हम लोग, उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो संजय यहाँ पे हमें बताते हैं कि यत्र योगेश्वर है कृष्ण, कि जहां पर योगेश्वर हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण, कि जहां पर योगेश्वर का अर्थ क्या है? जैसे हमने आपको पिछले हफ्ते में बताया था, योगेश्वर के कई अर्थ हैं। योगेश्वर का एक अर्थ है कि जितने भी योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग,
इन सब का जो मालिक है उसको योगेश्वर कहते हैं। जो ईश्वर मतलब कंट्रोलर है, ये जो कंट्रोल करते हैं। और कृष्ण भगवान सिर्फ योगेश्वर ही नहीं है। श्रीमद् भागवतम में कई जगह यह है हमको बताया गया है, कृष्ण भगवान योगेश्वरेश्वर, जो योगेश्वर हैं उनके भी ईश्वर है ना। संसार में ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को कोई थोड़ी सी सिद्धि मिल जाए ना, तो वो कह सकता है कि अभी मेरे पास मिस्टिक पावर आ गई, तो इस मिस्टिक पावर का मैं स्वामी हूं ना। तो श्रीमद् भागवतम में कई जगह आया है कि कृष्ण भगवान सिर्फ योगेश्वर नहीं है, योगेश्वरेश्वर, सारे योगियों के जो ईश्वर है उनके भी ईश्वर है ना। और कृष्ण भगवान सिर्फ योगियों के ईश्वर नहीं है, योगी के ईश्वर नहीं है। ब्रह्मा जी ने क्या बोला है, ईश्वर परम कृष्ण है ना, परम ईश्वर है वो, है ना, सुप्रीम कंट्रोलर। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ किसी 1 2 3 4 युगों को कंट्रोल करते हैं। वो संसार में हम किसी भी चीज को सोचें, किसी भी व्यक्ति को सोचें, किसी भी स्थान को सोचें, वॉट एवर कम्स इन अवर माइंड, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय कृष्णा है। और योगेश्वर का एक अर्थ है कि जो हमारे मन को वश में करते हैं, द पर्सन हु कंट्रोल्स अवर माइंड, द पर्सन हु प्रोटेक्ट्स अवर माइंड। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि जब कृष्ण भगवान ने पूतना का वध कर दिया, तो उसके बाद में यशोदा माता को लगा कि कृष्ण भगवान की सुरक्षा के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो वो सभी यशोदा माता, सभी गोपियां लोग, एक न्यास मंत्र होता है जिसके द्वारा हम शरीर की रक्षा करते हैं। उस मंत्र को बोल के हमारे शरीर के अलग अलग अंगों की रक्षा होती है। तो यशोदा माता भगवान के अलग अलग नाम ले रही है ना। वो कह रहे हैं कि गोविंद जी के द्वारा कि हे गोविंद, आप इनको जो कृष्णा खेल रहे हो तो उस सब में इनकी रक्षा करो। हे वैकुंठ भगवान, जब कृष्णा चल रहे हो तो आप इनकी रक्षा करो। हे नारायण भगवान, जब कृष्णा बैठे हो तो आप इनकी रक्षा करो। है और इसके बाद में बोलती हैं, ये भगवान, ये जो कृष्णा है इनके मन की भी रक्षा करो। है और श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि गोविंदा, नारायण, वैकुंठ, गोपाला, ये सब एक ही नाम है। नहीं, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर ऑल कृष्ण है। लेकिन भगवान के सब अलग अलग नाम, अलग अलग रूप, ये अलग अलग कार्य करते हैं और अपनी अलग अलग शक्ति दिखाते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण, और योगेश्वर कौन है, कृष्ण है ना। कृष्ण भगवान योगेश्वर है। और हमें याद रखना चाहिए कि कृष्ण भगवान कोई सिर्फ बहुत बड़े महापुरुष नहीं है। ही इज नॉट समबडी हु इज अ ग्रेट मिस्टिक। भगवद गीता के अंदर कृष्ण भगवान कहते हैं, हम सर्वस्व प्रभु। कृष्ण भगवान कौन है, सभी चीजों के उद्गम है ना। हम कोई भी चीज सोचें, भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, सभी चीजों के उद्गम कृष्ण भगवान है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, उनके परे कोई सत्य नहीं है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सदृढ़, उनके पर वासुदेव सर्वमिति, कि वह सभी कारणों के कारण है। तो जब भी हम कृष्णा बोलते हैं तो कृष्णा का ही करते हो हम, जैसे हमने आपको बताया कई बार, सबको आकर्षित करने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ हमें याद रखना चाहिए कि कृष्ण भगवान कौन है और उनकी स्थिति क्या है। यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थो धनुधर, कि जहां पर पहली चीज बताई कि जहां पर कृष्ण भगवान है, और दूसरा यत्र पार्थो धनुर्धर, कि जहां पर पार्थ मीन्स प्रथा के जो पुत्र हैं, यत्र पार्थो धनुर्धर, कि जहां पर पार्थ जैसे कृष्णा के भक्त हैं। और पार्थ जैसे कृष्णा का भक्त होना, उसका अर्थ क्या है कि जिस तरह से अर्जुन एक कठिन परिस्थिति में थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें, तो उस स्थिति में गुरु को स्वीकार करने का। पार्थ का अर्थ है कि गुरु की शरण में जाकर गुरु से विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करने का। पार्थ का अर्थ है कि जो गुरु आदेश दें उसको ध्यान से सुनने का। और पार्थ का अर्थ है कि गुरु ने जो भी बोला उसके ऊपर विचार विमर्श कर क्या करने का, करिष्ये वचनम तव, कि जो गुरु ने बोला उसी को, उसके वचनों का पालन करने का है। भगवद गीता के अंदर कृष्ण और पार्थ, जैसे आपको मालूम है कृष्ण भगवान के अलग अलग नाम है, ऐसे पार्थ के भी, अर्जुन के भी अलग अलग नाम है। तो सबसे ज्यादा बार भगवान को जो नाम यूज हुआ है वो कृष्ण यूज हुआ है, 38 टाइम्स है ना।
कि 38 बारी कृष्ण का नाम आया और 9 बारी पार्थ का नाम आया है। और अंत में संजय भी उन्हीं नामों से भगवान को और पार्थ को याद कर रहे हैं। सो यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर, कि जहां पर कृष्ण भगवान हैं और पार्थ जैसे भगवान के भक्त हैं, वहां पर क्या होता है ये अगली 2 लाइनों में बताया गया है। तत्र श्री, कि सबसे पहली चीज क्या है कि तत्र श्री, वहां पर श्री होती है। श्री मतलब ऑपुलेंस है। ऑपुलेंस का अगर हम अर्थ देखें तो एक अर्थ तो यह है कि जहां पर पूरे पूरे 6 वैभव हों। ये भगवान के जो 6 वैभव है, नॉलेज, वेल्थ, ब्यूटी, पावर, फेम, रेनंसिएशन, ये 6 के 6 वैभव होते हैं। और श्री का जो साधारण शब्दों में अर्थ है, हम सब लोग समझते हैं श्री का अर्थ है लक्ष्मी है। तो श्लोक में बताया गया है कि जहां पर कृष्णा हो और कृष्णा के भक्त हो तो वहां पर लक्ष्मी अवश्य होगी है। वहां पर श्री है, वहां पर लक्ष्मी अवश्य होगी। और जैसा हमने कई बार आपको बताया कि कृष्ण भगवान के कई नाम हैं, उन कई नामों में से एक नाम है श्रीपति है। श्रीपति का अर्थ है कि जो लक्ष्मी के पति हैं। श्रीनाथ जी जो लक्ष्मी के नाथ हैं, लक्ष्मीपति जो लक्ष्मी के पति हैं, लक्ष्मी नारायण जो लक्ष्मी के नारायण हैं। तो हमारी जो वैदिक संस्कृति है, हमारी वैदिक संस्कृति क्या है कि जहां पर पति होता है वहीं पर पत्नी होती है। तो इसी तरह से जहां पर कृष्ण भगवान होंगे वहां पर अवश्य ही उनके अर्धांगिनी और उनकी जो अंतरंगा शक्ति है वो लक्ष्मी जी अवश्य होंगी। और अगर हम छोड़ना चाहें लक्ष्मी जी को तो भी वो हमसे अलग नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भगवान से अलग नहीं हो सकती हुए। तो अगर हमारे कृष्ण भगवान हमारे पास हैं तो लक्ष्मी जी अवश्य हमारे पास रहेंगे। श्रीमद् भागवतम के अंदर कृष्ण भगवान बोलते हैं, जय विजय का प्रसंग आता है, उस समय कहते हैं यत सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु सद्य शतखिलमलम प्रतिलब्ध शीलम न श्री विरक्तमपि मां विजहाति यस्य प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान वहंती। बहुत ही सुंदर श्लोक है ना। इसमें कृष्ण भगवान बोलते हैं यत सेवया। यत सेवया, यत मतलब कौन? कि मेरे भक्त हैं ना। भगवान कहते हैं चूंकि मैं अपने भक्तों की सेवा करता हूं, यत सेवया, चूंकि मैं अपने भक्तों की सेवा करता हूं तो इससे क्या हुआ? चरण पद्म पवित्र। हम कहते हैं ना कृष्ण भगवान के चरण कमल के समान है और उनके चरणों की जो रज है रेणु पवित्रम, चरणों की रज भी हमको पवित्र करती है। यत सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु, कि मैं अपने भक्तों की सेवा करता हूं तो उसका परिणाम क्या हुआ कि मेरे जो चरणों की रज है उसके अंदर इतनी शक्ति आ गई। सद्य, सद्य मतलब इमीडिएटली है ना। सद्य शत, शत मतलब खत्म हो जाने का। अखिल मलम, सद्य सद्य शत अखिल मलम, कि मेरे चरणों की रज में इतनी शक्ति आ गई है, इतनी शक्ति है कि जो भी मेरी शरण में आता है उसके सारे पाप, सारे कल्मश तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। एंड प्रतिलब्ध शीलम, प्रतिलब्ध शीलम न श्रीय विरक्तम, आई हैव एक्वायर्ड सच अ डिस्पोजिशन, न श्रीय विरक्तम, कि श्री मतलब लक्ष्मी, विरक्तम कि लक्ष्मी में मेरी आसक्ति नहीं है। आसक्ति और विरक्ति 2 चीजें होती है ना। ये लक्ष्मी में मेरी आसक्ति नहीं है, बिल्कुल विरक्ति है। आपने रति शब्द सुना होगा। एक छोटा बच्चा होता है, उसकी रति कहाँ होती है? हमेशा खिलौना देखता है वो, है ना। एक धनी व्यक्ति जो धन का लोभी है वो हमेशा देखता है धन कहाँ से मिले मेरे को ज्यादा है। जो शराब पीने वाला है हमेशा सोचेगा मेरे को कि शराब कहाँ से पीने को मिले। इसको रति कहते हैं। और विरक्ति इसके बिल्कुल विपरीत है। महाराज एक बार बता रहे थे विरक्ति का अर्थ है कि जिस तरह से अपना मलमूत्र त्याग देते हैं हम लोग और उसको पीछे मुड़ के दोबारा नहीं देखते, इसको विरक्ति कहते हैं हम लोग, है ना। कि कुछ सोचने का ही उसके बारे में ना, कि न श्रेय विरक्ति, कि लक्ष्मी जी के अंदर मेरी बिल्कुल भी रति नहीं है, टोटली विरक्ति, टोटली डिटैच्ड है न श्रेय विरक्तम, लेकिन फिर भी अपि माम विजहाति। माम विजहाति
कि मुझे छोड़ना नहीं चाहती वो है ना, कि मेरी बिल्कुल रति नहीं है उसके अंदर, लेकिन फिर भी मां विजाति मुझे छोड़ना नहीं चाहती है ना। और उनका फिर बताते हैं, लक्ष्मी जी के बारे में बताते हैं ना, कि लक्ष्मी जी की स्थिति क्या है। विजहाति यस्य, यस्य मतलब जिसको है ना, प्रेक्षा लवार्थे इतरे नियमान विहंती है, कि प्रेक्षा मतलब प्रतीक्षा करते हैं ना, और यह चाहते हैं कि हमारी तरफ देख लेना। प्रेक्षा लवार्थे, लव का अर्थ होता है कि हम अपने जब आंखों की पलक गिरती है तो पलक गिरने में कितना समय लगता है, और अगर उसको हम 1000 भाग में बांट दें हम, उसको लव कहते हैं कि सिर्फ इतने समय के लिए, प्रेक्षा लवार्थ इतरे, कि वो चाहते हैं कि सिर्फ इतने समय के लिए लक्ष्मी जी हमें देख ले ना, और उसको उसकी लक्ष्मी जी की उतनी कृपा दृष्टि के लिए नियमान वहंती है ना, कि वो बहुत बड़े बड़े नियमों का, व्रतों का पालन करते हैं ना। आपने देखा होना कई बार बहुत सारे भक्त लोग है ना, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कितने बड़े बड़े व्रत करते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान में बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी की क्या स्थिति है ना, लक्ष्मी की स्थिति बहुत बड़ी है ना, लेकिन उसके साथ साथ भगवान अपनी स्थिति भी बता रहे हैं ना, और इसके साथ साथ भक्तों की स्थिति भी बता रहे हैं ना, कि जहां पर भगवान के भक्त हैं वहां पर भगवान उस जगह को छोड़ नहीं सकते उसको है ना, और अगर भगवान नहीं छोड़ेंगे उस जगह को तो लक्ष्मी जी भी वहीं पर रहेंगे हमेशा। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष प्रकट हुआ है, विष प्रकट होने के बाद में बहुत सारी चीजें आई, और उसके बाद में लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं, और लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो वहां पे जितनी देवी देवता खड़े थे, साधु ऋषिगण, सभी को लग रहा था कि लक्ष्मी जी हमें अपना वर स्वीकार कर लें। लक्ष्मी जी जैसे प्रकट हुई तो वो सोच रही थी किसी को मुझे अपना वर स्वीकार करना है, तो वो सभी के पास, अलग अलग सभी के पास गई, इवन अप टू ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी के पास गई है ना, लेकिन एक एक करके सभी को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। और फिर भागवतम में आता है कि वी मृष्य, जैसे हमने भगवत गीता के अंतिम श्लोक में पढ़ा ना, भगवान अर्जुन को कहते हैं वी मृष्यते दशेषेण, ये सब विचार विमर्श करके यू डेलिब्रेट अपॉन एवरीथिंग, देन यू डिसाइड व्हाट टू डू। तो वही लक्ष्मी जी की स्थिति थी है ना, लक्ष्मी जी डेलिब्रेटेड है, एंड आफ्टर डेलिब्रेशन उन्होंने शी एक्सेप्टेड कृष्णा एज हर हस्बैंड। और कृष्णा को उन्होंने अपना पति क्यों स्वीकार किया, तो श्रीमद् भागवत में दिया गया है कि शी एक्सेप्टेड कृष्णा एज हर हस्बैंड बिकॉज अव्यभिचारिणी सद्गुणी, क्योंकि कृष्ण भगवान के अंदर जो गुण है उनके अंदर दोष नहीं है ना, अव्यभिचारिणी सद्गुणी। इस संसार के अंदर व्यक्तियों में, देवताओं में जो गुण हैं उन गुणों के साथ साथ दोष भी है ना, और लक्ष्मी जी उन सब के ऊपर विचार विमर्श करती है ना, कि जैसे कोई बहुत बड़ा तपस्वी है तो तपस्या करना एक गुण है ना, लेकिन लक्ष्मी जी कहते हैं कि नहीं, ये तपस्या करता है ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, गुण के साथ दोष है कि मैं इतना बड़ा तपस्वी हूं तो उसको अहंकार है अपना है। लेकिन जो कृष्ण भगवान के जो भी गुण हैं उन गुणों के कैसे गुण है, अव्यभिचारिणी, उनके अंदर कोई भी दोष नहीं है। और दूसरा निज एक आश्रय तया, निज एक, और जो भगवान के जो भी गुण हैं वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, वो उनको वह गुण किसी दूसरे से नहीं मिले, किसी दूसरे को कृष्ण भगवान को सिखाना नहीं पड़ा वो, बल्कि आश्रय तया, कि वो सारे गुण कृष्ण भगवान का आश्रय लेते हैं ना, और अगुण आश्रय में ना। और कृष्ण भगवान क्या है, अगुण, गुण होता है भौतिक गुण, अगुण मीन्स आध्यात्मिक गुण, और कृष्ण भगवान जितने भी आध्यात्मिक गुण हैं उनको ही इज अ रिजर्वॉयर, ही इज अ सोर्स ऑफ ऑल दोस गुणास है। लक्ष्मी जी ने कहा कि कृष्ण हैज गॉट सच ए ग्रेट क्वालिटीज है ना, राइट, सच ए ग्रेट पर्सनैलिटी, बट स्टिल निरपेक्षम है ना, फिर भी ही डिड नॉट वेट फॉर हर। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा डिड नॉट वेट फॉर हर, और सभी देवी देवता वो सब लोग आगे आ रहे थे, वो सोच रहे थे कि लक्ष्मी जी किसी तरह से हमें देख लें ना, एंड कृष्णा निरपेक्ष है ना, कृष्ण भगवान को कोई अपेक्षा नहीं थी है ना, कृष्ण भगवान को कोई अपेक्षा नहीं थी है ना, एंड इसीलिए लक्ष्मी जी ने कृष्ण भगवान को अपना वर चुना है।
इसके द्वारा हमें संदेश मिलता है कि जब हम सब कुछ, लक्ष्मी जी ने क्या करा, कृष्ण भगवान के गले में माला डाली और उसके बाद में उनके पास में खड़ी हो गई है ना। उनकी इच्छा थी कि कृष्णा किसी तरह से उनको अपने वक्ष स्थल पे धारण कर लेना। और यहाँ पर हमें बताते हैं महाराज कि लक्ष्मी जी वॉज एबल टू गेट द प्लेस ऑन द चेस्ट ऑफ कृष्णा व्हेन शी रिजेक्टेड एवरीबॉडी। कि जब सभी को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, तो उन्हें कृष्ण भगवान के वक्ष स्थल पे रहने का उनको स्थान मिला है। यहाँ पर जब हम सुनते हैं कि श्री और विरक्ति, मुझे श्री के अंदर मुझे श्री से कोई रति नहीं है, तो कोई भक्त पूछ सकते हैं कभी लक्ष्मी जी तो भगवान की बहुत बड़ी भक्त है ना, और भगवान कहते हैं साधु हृदय मह्यम, कि साधु मेरे भक्त मेरे हृदय में रहते हैं ना, तो लक्ष्मी जी से कैसे विरक्ति हो गई? तो यहाँ पे विरक्ति का अर्थ है कि जिस तरह से दूसरे लोगों को लक्ष्मी जी के अंदर रति होती है, दूसरे लोगों को लक्ष्मी जी में रति क्यों होती है? क्योंकि वह लक्ष्मी जी से किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं ना, और इसीलिए उनको लक्ष्मी जी में रति होती है ना। लेकिन भगवान को लक्ष्मी जी से रति इसलिए नहीं है कि लक्ष्मी जी से उनको कुछ चाहिए ना, उनको लक्ष्मी जी से रति सिर्फ इसलिए है कि लक्ष्मी जी हमेशा उनकी सेवा में लगी रहती है। और इसी प्रसंग में आते आगे है ना कि लक्ष्मी जी ने वहां पर जितने लोग खड़े थे उन सबके ऊपर जब दृष्टि डाली, तो सिर्फ दृष्टि मात्र से क्या हुआ, सर्वशील गुण संपन्न है। कि जो जो लोग थे सभी के अंदर सर्वशील, शील का अर्थ बिहेवियर है ना, गुड बिहेवियर, कि सभी के अंदर गुण मतलब ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज। तो बात कहते हैं आध्यात्मिक गुण, सभी के अंदर आध्यात्मिक गुण अपने आप आ गए हैं। नहीं, शील मतलब बिहेवियर है और गुण मतलब क्वालिटीज है। कि एवरीबडी वाज बेस्टोड विद अ गुड बिहेवियर, ट्रांसेंडेंटल बिहेवियर एंड द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, जस्ट बिकॉज लक्ष्मी जी शी थ्रू हर ग्लांस अपॉन ऑल दोस पीपल। तो यहाँ पर हम सभी को लक्ष्मी जी चाहिए, राइट? लक्ष्मी जी को कहते हैं कृपा दृष्टि चाहिए उनको। तो कृपा दृष्टि कैसे मिलेगी, ये श्लोक के अंदर में बताया गया है। यत्र योगेश्वर कृष्ण, हमें क्या चाहिए? हमारे जीवन में कृष्णा चाहिए, और यत्र पार्थो धनुर्धर, हमें पार्थ जैसे भक्त चाहिए। वी मस्ट हैव टू पर्सनैलिटीज इन आवर लाइव्स, कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। एंड देन तत्र श्री विजय, wherever Krishna and his devotees are there, then the victory is there. Victory, we all want victory है ना, हम सभी को विजय चाहिए ना। We always want to get the victory, want to conquer one other thing है ना। तो वो सब कैसे मिलेगा हमको? एक तो हम लोग अपना प्रयास कर सकते हैं ना, we can do our endeavor, we have to do our endeavor, but along with those endeavors we must have the two personalities in our life, कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटोर में जब कृष्ण भगवान इस संसार को छोड़कर अपने धाम को प्रस्थान कर जाते हैं और अर्जुन को मालूम पड़ता है, तो अर्जुन को बहुत ज्यादा शोक होता है। ही स्टार्ट्स लेमेंटिंग। तो वह उस समय बोलते हैं, वो उस समय 12-13 श्लोक हैं, उसके अंदर बताते हैं कि पहले क्या थे और वह अभी क्या है। कहते हैं पहले मेरी स्थिति क्या थी है ना, कि मैंने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था ना। और कैसे जीता? कि कढ़ाई के अंदर देयर वाज बॉइलिंग ऑयल, वो तेल उबल रहा था, उसकी परछाई में एक जो मछली घूम रही है, वो घूमती हुई मछली को परछाई में देखकर उसकी आंख पर निशाना लगाने का। कहते हैं मैंने वो किया, लेकिन कैसे? बिकॉज ऑफ हिज मर्सी। आई कॉन्कर्ड इंद्रा। हाउ कम? बिकॉज ऑफ हिज मर्सी। दुर्वासा मुनि हमारे घर पे आए हमारा नाश करने के लिए, राइट? लेकिन जो 10 के 10,000 उनके शिष्य थे, उन सबको हमने कुछ खिलाया नहीं, बिना खिलाई उनका पेट भर गया। उनको पशुपाश अस्त्र मिला अर्जुन को, राइट? कहते हैं कैसे मिला? आपकी कृपा से मिला है। और कहते हैं कि जो कौरवों की जो सेना थी, वो सेना किसके समान थी? एक बहुत बड़ा समुद्र है उसके समान थी, है ना।
और जिस तरह से समुद्र के अंदर आपने देखा बहुत बड़े बड़े जीव होते हैं, जैसे शार्क होती है ना, अनकॉन्करेबल, कि उनको कोई जीत नहीं सकता है ना, तो कहते हैं कि उसी तरह से जो सेना थी उसके अंदर इतने बड़े बड़े योद्धा थे कि जिनको कोई जीत नहीं सकता था ना। लेकिन आपने क्या किया है ना, कहते हैं कि जो भीष्म अर्जुन को किससे भय था है ना, और ये उनको किसका आदर करता था, भीष्मा का, द्रोणा का, कर्ण का है ना। कहते हैं आपने इन सब की उम्र सिर्फ इनको देखकर, सिर्फ इनके ऊपर दृष्टि डाली और उनसे इन सब की उम्र कम कर दी है। और जितनी उम्र बची थी उसके अंदर अगर युद्ध करना चाहते तो भी इनके अंदर जो युद्ध करने की जो इच्छा शक्ति थी, आपने उस इच्छा शक्ति को वापस ले लिया है। तो इस एक जगह परपोर्ट में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बोलते हैं, कहते हैं कि इट इज कृष्णा हु गिव्स द पावर टू डू एनीथिंग एट एनी टाइम ही कैन विथड्रॉ द पावर आल्सो। तो अर्जुन कहते हैं दिस वाज माय पास्ट है, और कहते हैं नाउ, कहते हैं अभी मेरे पास वही धनुष है ना, वही गांडीव है, वही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं, और मैं भी वही हूं ना। लेकिन नाउ द पावर ऑफ एवरीथिंग हैज बिकम नल एंड वॉइड। और कहते हैं कि ये सब चीजें अभी कैसे हो गई मेरे लिए, और ये इनकी किस तरह से कोई कीमत नहीं है। वो उदाहरण देते हैं हमें कि जिस तरह से राख के ऊपर अगर हम घी डालकर उसके अंदर अग्नि प्रज्वलित करना चाहें तो उसमें से घी आएगा, और सारी अग्नि आएगी। कोई शक्ति नहीं है राख के अंदर है ना, कि कितना घी डालो उसके ऊपर, उसके अंदर अग्नि प्रकट नहीं होगी। तो इसी तरह से if we don't have the 2% in our life, what we do, we are trying to get the fire by pouring ghee on the ashes. तो उससे क्या होगा, हम कोशिश करेंगे कितना उसमें से अग्नि निकलेगी। और उदाहरण देते हैं दूसरा है कि अगर कोई जादूगर है, जैसे मेनी टाइम्स वी गो टू द मैजिक शोज राइट, तो जादूगर कभी कभी में दिखाता है, उसने मुट्ठी बंद करी, मुट्ठी खोली, तो उसमें वो धन आ गया उसके अंदर राइट, और द कॉइन्स। लेकिन वो सोने के सिक्के हैं, उसका क्या लाभ है ना, नहीं, वो वाकई में सोने के सिक्के थोड़ी है वो है ना। और फिर तीसरा उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से बंजर भूमि के अंदर कोई बीज बोकर उससे फसल उगाना चाहे तो उससे फसल आएगी, वो नहीं आएगी, इट वोंट कम। सो देयर इज कहते हैं कि अभी मेरे अंदर अभी कुछ भी शक्ति नहीं रही। व्हाई? बिकॉज कृष्णा इज नॉट देयर। और प्रभुपाद जी इस श्लोक में एक तात्पर्य बोलते हैं कि as we have discussed more than once, one should not be puffed up by borrowed plumes है ना। borrowed plumes क्या होते हैं कि हमारी आंखें हैं, सही है, और कभी कभी आप मोर पंखी देखते हैं तो मोर पंखी के अंदर में क्या लगता है, वो आंखों की जैसी शेप होती है ना वो, लेकिन उससे कोई देख सकता है, वो नहीं देख सकता वो है। borrowed plumes है ना ये। all energies and powers are derived from the supreme source Lord Krishna, and they act as long as he desires and cease to function as soon as he withdraws है ना। कि हमारी जितनी भी शक्तियां हैं ना, they all function as long as भगवान चाहते हैं। At any moment it can stop, cease to work है ना, when Krishna does not want it. अभी like I was telling Mukund also sometime back that he liked to play football too much है ना, right? But once he तो उसको गिर गया हुआ है ना, then he was operated, and after that no more football है। all the enthusiasm, all the energy, all the power in one shot, less than a minute, it's gone है। not with him, with anybody, anybody's power है। at any time it can be withdrawn है। all electrical energies are received from the powerhouse, and as soon as the powerhouse stops supplying energy, the bulbs are of no use है। तो वी डोंट रियलाइज कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको काम करने की शक्ति है, तो उसका कोई सोर्स है ना। लाइक दिस बल्ब्स, लाइट इज कमिंग थ्रू सम सोर्स है ना, विच इज अ पावर हाउस है ना। सो कृष्णा इज अ पावर हाउस, हम सर्वस्व प्रभु है। एज सून एज ही स्टॉप सप्लाइंग द एनर्जी, नथिंग विल वर्क। इन अ मोमेंट्स टाइम सच एनर्जीज कैन बी जनरेटेड और विड्रॉन बाय द सुप्रीम विल ऑफ द लॉर्ड। और ये भी हो सकता है कि किसी के पास शक्ति थी और कृष्ण भगवान ने शक्ति वापस ले ली, लेकिन कृष्ण भगवान की इच्छा से वो शक्ति दोबारा भी वापस मिल सकती है। इट्स ऑल मैटर ऑफ फेथ है।
It's matter of faith, and it's all matter of how much, in what degree we surrender unto Krishna. Material civilization without the blessing of the Lord is child's play only. ये भगवान के कृपा के बिना ये जो संसार है क्या है कि जैसे बच्चों का खेल होता है ना, उसी तरह से खेल है ना। ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 2 साल के 3 साल के बच्चे जब खेलने के लिए जाते हैं तो माता पिता बोलते हैं बेटा जाके खेलो, तो खेलना शुरू करते हैं। एट एनी टाइम पेरेंट्स से वाइंड अप, बंद करो अभी, देन दे आर फोर्स्ड टू स्टॉप, राइट, दे कांट प्रोटेस्ट। तो ऐसे ही हमारे साथ भी है, जो तो भगवान की इच्छा है तब तक हमारा खेल चलता है, और जब भगवान नहीं चाहते तो एट एनी मोमेंट द शो विल स्टॉप। Human civilization in all activities therefore must be dovetailed with the supreme blessings of the Lord, and without this blessing all advancement of human civilization is like decoration on a dead body है ना। तो इसमें बोल रहे हैं कि हमारी जितने भी कार्य हैं must be dovetailed, कि हमारे जितने भी काम हैं, जो भी कार्यकलाप हैं, उसके अंदर dovetailed with the blessings है ना, कि उन सब के अंदर हमें क्या, हमारे को क्या चाहिए, हमें भगवान का आशीर्वाद चाहिए। और अगर वो नहीं हो तो इट्स लाइक ए डेकोरेशन ऑन ए डेड बॉडी है ना। एक मृत शरीर है, उसको हम कितना ही डेकोरेट करें है ना, लेकिन वो डेकोरेशन का क्या लाभ है। कोई डेड बॉडी है, उसको कितना ही सुंदर क्यों नहीं बना ले हम, लेकिन कोई उसके पास जाना चाहेगा, कोई उसके साथ रात को सोना चाहेगा, उसको देखना चाहेगा नहीं। So similarly, all our opulences and whatever we may have any amount of knowledge, any amount of wealth, any amount of strength, any amount of fame, any amount of renunciation. If that is not blessed by Krishna, अगर उसके साथ भगवान का आशीर्वाद नहीं है, then we are simply decorating a dead body. Means decorating a dead body means we are spending our time and energy like a person is spending the time and energy in decorating a dead body, which will not benefit anybody else. And it is said here that a dead civilization its activities are something like clarified butter on ashes, the accumulation of money by a magic wand, and the sowing of seeds in a barren land. ये उसी तरह से जैसा भी हमने आपको बताया कि हम राख के ऊपर घी डालकर उससे अग्नि उत्पन्न करने का प्रयास करें, या जादूगर हमें थोड़ा सा कोई धन दिखाए, और या हम लोग जो बंजर भूमि है उसके अंदर फसल बीज बोकर फसल पैदा करने की कोशिश करें, दिस विल नॉट हेल्प अस। सो तत्र श्री विजय, विजय मीन्स विक्टरी है। सो विद दिस व्हाट वी अंडरस्टैंड, हमको किसी भी चीज में सफलता चाहिए, तो सफलता के लिए वी मस्ट हैव 2 personalities in our life, Krishna and Krishna's devotees. श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे।